नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में भागवत कथा का बड़ा ही प्रचलन है और हमारे समाज में भागवत कथा बड़े व्यापक पैमाने पर की जाती है। लेकिन साथियों, अब ये जो कथा हमारे समाज में हो रही है, इन कथाओं के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो कथा हमारे समाज में हो रही है उस कथा का क्या उद्देश्य है। उसमें केवल उद्देश्य में यही 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जैसा 25 लाख करोड़ तक की कथाएं होती हैं हमारे समाज में। उन कथाओं में अगर हम गौर करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि कथा कहने वाला आता है तो उस केवल इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण पूजनीय है और भगवान भी अगर अवतार लिए हैं तो वो भगवान को पूजे हैं, ब्राह्मणों को पूजे हैं और ब्राह्मणों से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। यही एक उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य के लिए हम अपना करोड़ों रुपया, लाखों रुपया नष्ट कर दे रहे हैं। जो हम शिक्षा और समाज अपने बच्चों की विकास और प्रगति में लगा सकते हैं, वह पैसा नष्ट हो जा रहा है केवल यही इतना सुनने के लिए कि ब्राह्मण देवता होता है और जिस जाति में भगवान जन्मे हैं उस जाति के लोग ब्राह्मणों को देवता के रूप में पूजे। यही इतना बताने के लिए भागवत कथा का ये सृजन किया गया है और आज आपको इस कहानी से मैं स्पष्ट करूंगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन भागवत कथाओं में वास्तविक रूप से क्या कहा गया है। क्या 7 महीने 9 महीने के अलावा आपने 12 महीने तक तुलसी का सुना है, लेकिन क्या 7 साल तक कोई स्त्री गर्भ धारण करके रख सकती है? लेकिन यहाँ इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि एक पत्थर से कूट कर गर्भवती स्त्री के बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया है और निकाला है और वो बच्चा क्षत्रिय वंश का इकलौता बच्चा था। तो साथियों, आइए चलते हैं हम इस पुस्तक की ओर। भागवत कथा जो आप हमारे भक्तों के लिए बड़ा ही प्रिय विषय है, तो इस प्रिय विषय की तरफ चलते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया हमें बतलाएं। अब सुखदेव महाराज जी ये कहा था कि बताते ना, क्योंकि जो परीक्षित जी थे बड़े प्रिय थे और उनको बहुत मानते थे। अब इन्होंने कहा, सुखदेव जी ने, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परोस दिया। यानी रांध कर मतलब बनाकर, पकाकर, क्योंकि गांव में रांधना भी कहते हैं खाना बनाने को, तो रांध कर उन्हें परोस दिया मनुष्य का मांस। किसको? वशिष्ठ जी को। अब देखिए, जो संस्कृत के श्लोक हैं वो स्किप मैं कर रहा हूं, उसका हिंदी रूपांतर आपके सामने। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसे जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, जब उन्हें पता चल गया तो 12 वर्ष का शाप देने का क्या मतलब है। ये सजा का जो प्राविधान था, ये जो सजा देने का, श्राप देने का प्राविधान था, ये पूरी तरह यहाँ पर अन्यायपूर्ण है और गलत है, जो बताता है कि कितने निर्दयी और आतताई थे ये वशिष्ठ जी यानी ब्राह्मण लोग। तो ये जो उनका अन्याय था, एक तो अन्याय जो किया था उस राक्षस ने किया था बदला लेने के लिए, एक अन्याय यहां पर गुरु वशिष्ठ अंतर्ज्ञानी सब कुछ जानकार होने वाला भी कैसे उस जिसको माफ कर सकता था, क्योंकि वो राक्षस था और राक्षसों की गलती
के लिए वह अपने किसी एक जिसके वो गुरु थे उसे सजा कैसे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी निर्दयता साफ स्पष्ट रूप से झलकती है। क्या जब आपको पता लग जाएगा या कानून को पता लग जाएगा फला व्यक्ति कातिल नहीं है, अपराधी नहीं है, तो क्या उसे सजा दी जा सकती है? क्या आप सभी जो इस भागवत सुनने के प्रेमी हैं या भागवत कथा के जो प्रेमी हैं, क्या आपको ऐसी सजाएं दी जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे, या यहां पर जो सजा दी गई है यह न्यायप्रिय है? तो साथियों, केवल यहां पर ब्राह्मण को सर्वोपरि यहां बता दिया कि वो जो कर देगा वो हो गया, वो न्याय है। इसी अन्याय को सहते हुए आप सदियों से आ रहे हैं, और यही अन्याय है कि आप पैसे खर्च करके इतना सुनने के लिए रहते हैं कि आप ही के लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, श्राप दिया जाता है, और आप इन्हीं को सुनकर सहन करते हैं उनकी। तो आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। अब यहां पर उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही है, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। अब वो राक्षस हो चुके थे। अब यहां पर देखिए, जो गलती गुरु वशिष्ठ ने की वो गलती इस राजा ने नहीं की। क्यों? क्योंकि वह आतताई, आतंकी नहीं था, जबकि यहां उनके श्राप से वो राक्षस बन चुका था। वो राक्षस होकर भी कितना दयालु था, उसकी पत्नी कितनी दयालु थी, उसने वशिष्ठ को बचा दिया। अब यहां पर देखिए कि ब्राह्मण को कैसे यहां पर बचाया गया। यानी ये कहानी जो लिखी गई है ये ब्राह्मण की ही लिखी गई पूरी की पूरी भागवत कथा कहानी है। इसमें पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी देनी है, पूरे समाज को मिलकर जो सिक्योरिटी देनी है, वो ब्राह्मण को कैसे देनी है, इस भागवत कथा में पूरी तरह से वर्णित है। और इसी के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम ब्राह्मण को कैसे सिक्योरिटी देंगे। अगर हम ये भागवत कथा ना सुने तो हम ब्राह्मण को सिक्योरिटी कैसे देंगे। लेकिन जब इसको सुन लेते हैं तो यहां पे जितनी भी कथाएं जुड़ी होंगी ब्राह्मणों से, वो जो भी उत्पात है, जो आतंक है, वो ब्राह्मण के प्रति आके उदार हो जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो चलते हैं, ये कल्पासमाद क्या करते हैं जो अब राक्षस बन गए हैं। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। यानी दो पति पत्नी थे, उन्होंने ब्राह्मण दंपति को सेक्स करते हुए देख लिया। तो अब यहां पर कलमासपाद को भूख तो लगी थी ही, उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। अब राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर वह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, ये आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। अब जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप श्रेष्ठ राजऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आप साधु समाज में बड़ा सम्मान है। आप भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध
कैसे ठीक समझ रहे हैं, ये तो गौ के समान निरीह है। अब यहां पे देखिए, जब ब्राह्मण को बचने की बारी आई तो कैसे दीनहीन दयालुता दिखा रहे हैं कि हमको बचा लो। उनकी जो दीनहीन प्रवृत्ति है वह सामने आ गई। लेकिन वही दीनहीन प्रवृत्ति जब ये राक्षस बन रहा था, ये राजा, तो यहां पर वशिष्ठ को, इस ब्राह्मण परिवार को वशिष्ठ को श्राप देना चाहिए था, जैसे यहां पर गौ मांस राक्षस ने खिलाया था वशिष्ठ को। तो लेकिन श्राप पा गया ये राजा। तो जब ये राजा श्राप पा गया तो इसका दोषी तो वशिष्ठ था। तो यहां इस परिवार को, वशिष्ठ को श्राप देना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो श्राप होगा वो फिर इसी को मिलेगा बेचारे को, क्योंकि ये हमारे समाज से आता है, यानी ब्राह्मणों के द्वारा शोषित समाज से आता है। और यहां पे इसका शोषण ही हुआ है इस राजा का, क्योंकि जो ये जो 12 वर्ष का इसको श्राप मिला हुआ है, ये इसके साथ एक बहुत भयंकर शोषण है। ये हमारे समाज को पूरी तरह से अध्यात्म का झांसा देकर, ईश्वर की अलौकिक बातें बताकर हमें झूठ मूठ में फंसाया जाता है। तो आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। फिर देखिए आप यहां, भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय ब्रह्मवादी पति का वध कैसे कर सकते हैं, यह तो गौ के समान निरीह है। फिर भी आप यदि इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो मुझे भी खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित ना रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कह अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने सांप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया। वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे कोई बाघ पशु को खा जाता है। तो साथियों, यहां पर तो वो राक्षस था। अब राक्षसों को तो बाघ खाना है, मतलब जानवरों को खाना है, मनुष्यों को खाना है। उसके लिए तो, राक्षस के लिए तो ये प्रवृत्ति कहाँ है उसके अंदर की वो मानवता, ह्यूमैनिटी उसके अंदर आई, क्योंकि जो राक्षसों की प्रवृत्ति इन ब्राह्मणों ने बताई है, तो वो प्रवृत्ति क्या है कि उन मनुष्यों को, जानवरों को, सबको खा जाना। तो यहां पर ये जो राजा सौदास थे, अब यहां सौदास की तो गलती थी नहीं, वो तो राक्षस थे। तो यहां पर उनकी प्रकृति ही उनका भोजन करना था, मनुष्यों का। तो यहां पर वो इतनी द्रवित क्यों हो रही थी, इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही थी? उनको तो पता था हमको अब खाना, राक्षस आया है, खाया जाएगा, क्योंकि उनके गुरु ने वह श्राप दिया है कि वो राक्षस बन जाए। तो यहां पर ये चीजें नहीं दिखाई दी। वो वशिष्ठ को बहुत भयंकर श्राप दे सकते थे कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन जा रहा है। वहां पे तो केवल खाना ही बना था, जबकि उन्होंने खाया नहीं था, उन्हें पता चल गया था भक्ष्य है ये। लेकिन ये अन्यायपूर्ण चीजें केवल शोषितों के साथ हो सकती हैं। आगे चलते हैं। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने, अब यहां पे देखिए, सती ब्राह्मणी ने कितना सम्मान दे दिया तुरंत। अभी तो खाया है, लेकिन ये सती पहले से हो गई, जिंदा है तब भी। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया। अब यहां, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूं। इस प्रकार मित्र सह को, सौदास को, यानी साप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धतकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई। सती तो अब यहां हुई थी, लेकिन सती वहां भी कही गई, और वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर किसी लोक में जाना ही नहीं चाहती थी। साथियों, यहां पे आपने देखा ये राजा सौदास के साथ डबल अत्याचार हुआ। जैसे हमारे यहां डबल इंजन की सरकार है, वैसे ही यहां पर ये डबल अत्याचार हुआ। ये डबल अत्याचार कैसे? ये डबल अत्याचार इस तरह कि जो गलती राजा सौदास ने नहीं की थी, उसका श्राप उन्होंने 12 साल वाला भुगता, और अब वो राक्षस बन चुके थे। और राक्षस बनने के बाद जब वही प्रकृति थी राक्षस की, तो यहां पर फिर ब्राह्मण ने, एक बार ब्राह्मण ने पहले अत्याचार किया,
और उसके बाद ब्राह्मण ने फिर अत्याचार किया राजा सौदेश के साथ। तो क्या हमारा समाज यही इतना सुनने के लिए जो हमारे साथ हुआ है, वही सुनने के लिए बार बार कि हमें ये जब तक समझ में नहीं आएगा कि अत्याचार हमारे साथ ही हुआ है और ये कथाएं, ये सौदास कोई और नहीं होगा, ये हमारे ही समाज का व्यक्ति होगा जिसके साथ डबल शोषण हो गया, यही हमें समझना पड़ेगा। लेकिन कहानी में मजेदार कुछ और भी अंश है, बस 2 मिनट की बात है, आपको बड़ी मजेदार चीज मिलेगी यहां आगे। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास साप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के साप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही। यानी देखिए यहां पर क्या कह दिया गया, यहां पे वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भधान कराया। तो गर्भधान कहां से कराया ये छिपा लिया है। तो आगे चलते हैं। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भधारण किए रही परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया, इससे बालक हुआ। वह अश्म यानी पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया, इसी से उसका नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसीलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रिय विहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना, इसलिए उसे मूलक कहा गया। तो यहां पर देखिए कि क्षत्रिय कैसे जीवित रहे। आज तक लोग कहते हैं कि सारे क्षत्रिय मर गए थे तो ब्राह्मणियां गई थी, इन्हीं की किताबों में लिखा गया है। तो ब्राह्मणियां गई थी परशुराम के पास कि हमारा वंश कैसे चलेगा, तब इन्होंने नियोग प्रथा से उन ब्राह्मणियों को कंसीव किया था और उससे चला था। लेकिन यहां पर फिर ये दिखा रहे हैं कि मूलक बचा हुआ था जिससे क्षत्रिय वंश का आगे प्रचार प्रसार हुआ। तो ये जिस तरह से हमारे समाज में इन कथाओं का समय वेस्ट किया गया है, हमें इन कथाओं को समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझते हैं तो ये समझिए कि हम अपना समय, पैसा और अपना धर्म भी नष्ट कर रहे हैं। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम अंधविश्वास में, पाखंड में पढ़कर अपने समाज का शोषण करें। हमारा धर्म ये नहीं है कि हमको पता लग जाए गलती किसने की है और सजा हम किसको दे दें। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है कि जिसने गलती की है सजा उसी को दिलवाएं, उसी को दी जाए। यही हमारा सच्चा धर्म है। तो इसी धर्म को ध्यान में रख के आज हमारी ये भागवत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो साथियों, आप इस कथा से आपको क्या सीखने को मिला यह कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि क्या 7 वर्ष तक कोई महिला गर्भधारण कर सकती है, या क्या कोई महिला जब गर्भवती हो तो उसके पेट में पत्थर से मारा जाएगा तो वो बच्चा पैदा हो जाएगा या मर जाएगा। ये आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।